ओनली दिस मच वाटर, बॉइल इट, कीप इट, फिर उसके ऊपर आप इसमें चॉकलेट और बटर डाल दीजिए, फिर उसको हिलाते रहिए 1 मिनट के इंटरवल पे जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए। माइक्रोवेव में मेरी चॉकलेट मेल्ट होके आ रही है, तो इट विल लाइक जस्ट टेक 2 minutes or 2 seconds. I'm using the microwave method to melt my chocolate. It will hardly take a minute. पर माइक्रोवेव में भी जब हम चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट करना रहता है। जब भी हम डालते हैं तो 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद हमें अगर चंक्स रह गई है उसमें चॉकलेट के, तो 10-10 सेकेंड्स के ही इंटरवल में हमें वो माइक्रोवेव में मिक्सचर मेल्ट करना है। अगर आपने नोटिस किया रहेगा कि अभी हम लोग के यहाँ रेनी सीजन चालू हो गया है, तो मे बी लाइक कभी कभी वो चॉकलेट जल्दी मेल्ट नहीं होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने नोटिस कर दिया कि चलो अभी ये टाइम 1 मिनट लगा है, तो नेक्स्ट टाइम चलो मैं 1 मिनट डाल के और छोड़ देती हूँ एंड देन आई विल कंटिन्यू विथ मीन्स द रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। ऐसा नहीं करना है, आपको 30 सेकेंड्स ही फर्स्ट टाइम डालना है एंड देन आफ्टर दैट till the you are getting your uniform mixture, till that you are mixing it for 10 seconds. Till that time we will just start with our dry ingredients का sifting. मैंने एक सीवर ले लिया है, उसमें मैं अभी पहले डाल रही हूँ हाफ अ कप ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा, हाफ अ कप ऑफ मैदा। उसके बाद मैंने डाला है इसमें हाफ अ कप ऑफ पाउडर्ड शुगर। उसके बाद 2 tablespoons ऑफ कोको पाउडर। यूज अ डार्क कोको पाउडर, जैसे हमें मार्केट में मिलता है हर्शीज या कोको कैडबरी का, तो यूज अ डार्क कोको पाउडर फॉर गुड चोकोलावा केक्स एंड डार्क चोकोलावा केक्स। 1/4 teaspoon of baking powder. The important ingredient, that is 1/4 cup of milk powder. A pinch of salt. इसको मैं पूरी अच्छी तरह से सीव कर ले रही हूँ। और यूनिफॉर्मली मिक्स कर रही हूँ। Here you can see it is mixed nicely. ये मेरा चॉकलेट और बटर का जो मिक्सचर था वो माइक्रोवेव में अच्छी तरह से विदाउट एनी लम्प्स और चंक्स ऑफ चॉकलेट इन इट, इट इज मिक्स्ड प्रॉपर्ली। अभी मैं ये चॉकलेट और बटर का मिक्सचर को इस सीव किए हुए सारे इंग्रेडिएंट्स जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है हमारे, वो मिक्सचर में इंकॉर्पोरेट करूंगी।
Am I audible to everyone? Am I audible? हाँ कल्पिता, यू आर ऑडिबल. Okay, thank you. या हमने सबको म्यूट पे रखा है, तो वी विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड टू यू. I've just जो मैंने चॉकलेट और बटर का मिक्सचर था वो मैंने खा ली. ये मिक्सिंग इसमें डाला है. अभी the tip of making a best choco lava cake like Domino's style, it is I have taken here half a cup of hot water. Half cup of hot water. और वो hot water को मैं ये वाले मिक्सचर में डालूंगी. पर कैसे डालूंगी? एकदम थोड़ा थोड़ा करूंगी and I will like mix it very nicely. I'll just put a little. Till that time, I am keeping my oven to preheat at 180 degrees Celsius for 10 minutes. 180 degrees Celsius for 10 minutes. Both the persons who are using microwave on convection mode or they are using their OTG, दोनों को अपने oven को 180 डिग्री सेल्सियस के पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट करना है. And you don't need to do cut and fold or anything. It is just round, 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 that too, but in one direction. You can see my batter is of pouring consistency. Pouring consistency क्या मेरा बैटर हो चुका है. तो अभी मैंने एकदम वो टिपिकल डोमिनो स्टाइल बताने के लिए एक डोमिनो के ही कप में इसको मैंने ग्रीस किया है और मैंने मैदा से लाइनिंग भी कर दी है. एंड दूसरा है मेरे पास, आप सिरेमिक के रेमिकन बाउल्स भी यूज कर सकते हैं. These are like easy to eat and means you know one person का serving रहता है तो you can like serve directly to that person. I have just lined it with butter. हमें इसे हाफ ही भरना है. Only half the quantity. My ramekin bowls are big, so it will make at least 4 choco lava cupcakes
from this batter that I have made. After pouring in the ramekins or maybe in any bowl, you just clean the sides. ठीक है, आप sides clean कर दीजिए ताकि वो chocolate वहां चिटक नहीं जाए. ठीक है, तो ये अभी मैं 180 डिग्री सेल्सियस पे I'll bake it only and only for 10 minutes. It will go in my oven only for 10 minutes. अगर आपने वो 10 का 12 कर दिया तो it will turn only into a normal cupcake or a normal mud cake. एक gooey center नहीं रहेगा, एक soft center रहेगा आपका, gooey texture वाला. It will not dry because it is having so much of chocolate and butter in it. It will not dry, but it will turn into a normal cupcake if you are baking it for 12 minutes and not 10 minutes. ठीक है, so this will go in my oven for on 180 degree Celsius for 10 minutes. And the persons who are using OTG, ठीक है, उनके लिए ये हमें bake mode पे डालना है, ठीक है, on 180 degree Celsius, and that too also only for 10 minutes. Okay, Kalpita, they are asking you to repeat the ingredients and what did you add lastly in the mixture? Yes, and also, 1 minute, proportion of chocolate and butter. Yes, 1 second, Buaji. Even there is one more thing that I want to tell. Normally, choco lava cake means हम जो हमारा normal cakes हम लोग bake करते हैं, that is like I bake my cakes at 170 degree Celsius. So a choco lava cake is baked on a higher temperature as you are baking your cakes. ठीक है, अगर आप आपके केक 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करते हैं तो आप चोको लावा केक 190 डिग्रीज पे बेक करेंगे. ठीक है, और अगर अभी जैसे मैं 170 डिग्रीज पे बेक करती हूँ मेरे नॉर्मल केक्स, तो आई एम बेकिंग माय चोको लावा केक्स ऑन 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स. सो नाउ I will be sharing, ठीक है, all the ingredients and all in a second. I am just having मैंने आज अभी 10-15 मिनट पहले ही बनाया है चोको लावा केक. आपको मैं इसका ओजिंग बताती हूँ. Same batter, everything. Can you see? Yes, we can see it. Okay. Lava from the choco lava cakes. Wow, superb. Now I will just share the recipe. And then just a second. You want that permission, right? Yes, Bhuaji. Yeah, you can. I'm sharing the recipe of my choco lava cakes with the ingredients that I have used now. Can everyone see? Yeah, we can. I have used 130 grams of dark compound chocolate, 50 grams of Amul salted butter, half a cup of all-purpose flour, half a cup of powdered sugar, 2 tablespoons of cocoa powder. Use the best cocoa powder that is available. जैसे Hershey's हो जाता है या Cadbury का है. Then 1/4 teaspoon of baking powder, 1/4 cup of milk powder. Any dairy whitener that you're getting near you, like Amulya or Nestle. A pinch of salt and half a cup of hot water. Last में मैंने जो ingredient के साथ मैं incorporate की थी, that is the main trick or tip to make a good choco lava cakes as like Domino's. Okay, and that was half cup of hot water. Yes, half cup of hot water. वो मैंने सिर्फ तभी ही किया था जब भी मैंने सारे मेरे बैटर रेडी हैं. After that only you have to incorporate it in your main batter so that you will get that oozing lava. Somebody is asking, can we bake in a cooker? Yes, you can bake in a cooker, but it takes approximately like till 20 minutes. The same way for a cooker also, you do not put salt or anything in the cooker
is everyone noted down the ingredients? Have everyone noted down the ingredients? Yeah, maybe. I'll stop sharing the screen. Yeah, fine. In a cooker, नॉर्मल हम जो स्टैंड जिसपे हम गरम चीज रखते हैं, ठीक है, स्टील का, तो वो रखना है हमें इन कुकर, ठीक है। उसके ऊपर आप कोई भी स्टील की प्लेट, नॉट स्टील की प्लेट, एल्यूमिनियम की प्लेट रख लीजिए, जिसमें आपका यू नो यू कैन कीप ऑल योर रेमिकन बाउल्स और दैट स्ट्रेट, ठीक है। आपको वो खाली वो जिसमें हम गरम चीज लाके रखते हैं, तो वो वाला जो यूटेंसिल रहता है, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, ठीक है, तो वो आपको लाके वो आपको कुकर में रखना है। यू हैव टू प्री हीट द सेम वे द कुकर ऑल्सो ऑन अ मीडियम फ्लेम फॉर 10 मिनट्स, ओके। एंड आफ्टर दैट 10 मिनट्स के बाद आप स्लो गैस कर दोगे, ठीक है, और आपके सारे रेमिकन्स, उसमें रेमिकन्स नहीं जाएंगे, सिरामिक वाले जाएंगे, बट कांच वाले रेमिकन्स उसमें नहीं जाएंगे, कुकर में नहीं जाएंगे। या आप वो एल्यूमिनियम फॉइल वाले जो डोमिनोज में मिलते हैं, या एल्यूमिनियम के जो कपकेक के मोल्ड्स आते हैं, तो वो आप रख सकते हो इन द कुकर, ठीक है। बट इन द कुकर इट टेक्स 20 मिनट्स एंड आफ्टर 10 मिनट्स यू हैव टू चेक। एक्चुअली चोको लावा कप केक्स का मेन थिंग आपको कभी मालूम पड़ता है दैट या योर केक इज बेक्ड when only this crust, can you see this crust? This Yeah. crust should be formed. Once this crust is formed, then your choco lava cupcakes are ready. आपको इससे ज्यादा, जब ये क्रस्ट फॉर्म हो जाता है, इससे ज्यादा आपको बेक नहीं करना है। अगर आपने इससे ज्यादा आपने बेक किया तो आपका केक वो मड केक में हो जाए, ये मड केक हो जाएगा। See, I'll just show you this one also. See. Oh yes. Wow. Lava. Superb. The second thing is that कि अगर आपने ये चोको लावा कप, मीन्स आपके घर अभी तो मेहमान कोई आ नहीं रहे हैं, पर अगर आपके मीन्स फ्यूचर में जब भी मेहमान आ जाए, मीन्स आने लगेंगे, तो आप ये जैसे दोपहर को बना के रख सकते हैं, या यू आर प्रिपेयरिंग इट लाइक आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड इट एन आवर अगो, ठीक है। तो अभी मैंने खाली इसको माइक्रोवेव किया है फॉर 30 seconds एंड same way the lava is like oozing out. Okay. So one you more can- question. Yes. क्या बैटर को कुछ टाइम रख सकते हैं और वन टाइम में क्या 4 कप भी रख सकते हैं? वन टाइम में, हाँ मतलब चारों कप साथ में रख सकते हैं। आई गेस दैट्स द क्वेश्चन। बात कर रहे हैं नॉर्मल, अगर ओवन में हम रख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका मीन्स मेरे रेमिकन बाउल्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरा रेमिकन बाउल्स में सिर्फ 4 रेमिकन बाउल्स में ही ये बैटर जाएगा, ठीक है। पर अगर आपका रेमिकन बाउल्स छोटा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू sure that you are only filling half, ठीक है, you are not filling more than half in your ramekin bowls any, because अगर आप आधे से ज्यादा भरते हैं तो वोल्केनो फूट सकता है। तो Okay. अभी आपके इसमें जितने आते हैं तो उतने आप रख के कर सकते हो, बट यस इन कुकर तो आप सबका कुकर छोटा ही होता है, तो मे बी आई फील कि मैक्सिमम सिर्फ 4 रख सकते हैं इन कुकर। One more question. How much minutes should we keep in कढ़ाई? कढ़ाई में क्या? The same as you are keeping for preheating, जैसे आप preheat में कर रहे हो कुकर में, जो गैस का है that is same, but Okay. you have to keep an eye after 10 minutes that once your crust is firm, your choco lava cakes are ready. Okay. Means 10 मिनट के बाद you have to keep an eye for every like 1 minute या 2 minute के means interval में आपको देखना पड़ेगा। अगर पर आपने मीन्स आप नोटिस कर लेते हो कि हाँ बाबा 10 मिनट्स के बाद मेरा वो क्रस्ट फॉर्म होने को चालू हो गया, बिकॉज वंस लाइक द क्रस्ट फॉर्म होने को चालू हो जाता है तो इट हार्डली टेक्स लाइक अ मिनट और 2 minutes टू फॉर्म द फाइनल क्रस्ट। Okay. What to use instead of a whisk? I think you need a whisker, right? Yeah, you need a whisker, or
लाइक नॉर्मल चम्मच भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज सिर्फ आपको एक राउंड में मिक्स ही करना है. Right. That's it. And like spatula also you can use because you have to just mix. Means ऐसा नहीं है कि मैं उसको आपको beat करने को बोल रही हूँ. It is you have to just the batter in one direction and by putting hot water in it. Somebody is asking, can we use dairy milk instead of dark chocolate? No, because dairy milk mein I really don't know how much vegetable oil is there, और dairy milk वैसे भी इतनी dark नहीं होती है as compared to a dark compound chocolate. Yes, and one more thing, you can use Coverture chocolates also. जो लोगों को pure chocolates बहुत पसंद है, तो वो Coverture chocolates भी use कर सकते हैं. पर अगर means if I am using, then I'll use a semi-sweet Coverture chocolate and not a very dark Coverture chocolate. Okay. And last one, I think, जो कुकर में रखना है या कढ़ाई में रखना है, तो it is to be low flame or medium or high? It should be low. Throughout? Should be no. It should be medium high for the preheating. Okay. ठीक है? Preheat करने के लिए medium high पे रखो, and when you're keeping your cupcakes in it, at that time you just lower the flame fully. Okay, so 10 minutes is medium to high and 20 minutes is low. Yeah, for preheating everywhere, for preheating, let it be in an OTG, let it be in a microwave convection mode, and let it be in what do you say, cooker. Everywhere it is 10 minutes. Only in OTG and microwave convection mode, you have to preheat at 180 degrees Celsius for 10 minutes. Right. I guess these are the queries. It's clear for everyone? Yeah, hope so. I think you can proceed to with the next recipe. Okay, so my next recipe is mint lemonade. अभी ये कोरोना के सीजन में तो हमें डेली नींबू पानी पीना ही पड़ता है to get our immunity strong. So let us make our immunity strong by not drinking that normal lemonade, but yeah, by drinking mint lemonade sometimes for a change. I'll start with my mint lemonade recipe. And I'm requesting everyone, whenever she's sharing the screen of ingredients, आप आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लैपटॉप का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, so that she doesn't have to repeat it और आपके पास में रहेगा हमेशा. Any questions? Yes, I guess so. There are no messages. Do try this. Very yummy. बहुत yummy लगता है. नींबू पानी से really, I at least prefer this only, at least in this lockdown. Okay. Next. Hello, Ruchita. Someone is saying, please repeat the ingredients. Ingredients, it is like I've made a Sorry, normal Kalpita. I have made a normal lemonade with sugar, salt, rock salt, नींबू जितना आपको चाहिए उतना, ठीक है? Normal water, ice, many leaves of mint leaves, ठीक है? बहुत सारे मैंने at least 15-20 डाले हैं इसमें, ठीक है? तो उसको बस मैंने मिक्सी में ब्लिट्ज कर दिया है till all the chunks of ice subside हो जाए तभी तक, और फिर this is mint lemonade. Okay. तो मिंट भी पिस जाएगा थोड़ा सा. Yes, थोड़ा नहीं, पूरा ही पिस जाता है, full. Okay. नहीं, बट पत्ते दिख रहे हैं ना अभी भी, इसलिए पूछा मैंने थोड़ा. Yes, ऊपर ही वो आते हैं बट पूरा पिस जाता है. You can't see any पत्ता आप नीचे नहीं दिखेगा आपको. बराबर. तो इसलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट वो गार्निश के लिए मैंने 2 मिंट लीव्स डाले हैं ताकि ऐसे लोगों को नहीं लगे कि हाँ मैंने कोतंबीर का शरबत दिया है. ओके, फाइन. ठीक है, दिस इज मिंट लेमन.
Now, very interesting recipe is coming in front of you. That is brookies. आप में से कितने लोगों ने ब्रूकीज का नाम सुना है? मैंने तो नहीं सुना था, तेरे से ही सुना. Anyone else that who have heard brookies in their life? किसी का मैसेज तो नहीं है. Brookies are actually a combination of and a cookie. It is a combination of brownie and a cookie. A normal brownie, it takes at least 45 minutes or 30 minutes to bake. But if you're making brownies in this style, you'll just get brownies in 10 minutes. You can make brownies in 10 minutes and just, have now. Great. So we'll come to our recipe of brookies. Brookies is a combination of brownie and a cookie. It will be a cookie shape brownie. ठीक है, हम इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करेंगे, तो वो खाली क्रस्ट फॉर्म करने के लिए. ठीक है, अंदर आप जब एक तोड़ोगे तो इट विल बी सॉफ्ट सेंटर्ड. It will be a soft centered and a gooey texture. It will be not hard as a cookie. So I'll just introduce you with the ingredients of brookie. Okay. For brookie, you will need half a cup of maida, half a cup of all-purpose flour, half a cup of all-purpose flour. You will need 1/3 cup of powdered sugar. Powdered sugar, 1/3 cup. You will need 1/4 cup of soft butter. ये नोटिस करना है कि ये रेसिपी में एक्चुअली हमें है ना सॉफ्ट बटर ही लेना है. Butter should never be melted or it should be never chilled. You have to take a room temperature soft butter. 1/4 cup of cocoa powder. Take dark cocoa powder. तो आपके ब्रूकीज डार्क होंगे. अगर आपके पास डार्क कोको पाउडर अवेलेबल नहीं रहेगा तो यूज अ लाइट कोको पाउडर एंड यू विल गेट अ लाइट ब्रूकीज. नो टेंशन इन इट, बट जितना तक हो सके तो डार्क कोको पाउडर यूज करना. हियर आई एम यूजिंग हर्शीज कोको पाउडर. Next ingredient is room temperature. I have taken 2 or 3 tablespoons of milk. मिल्क लिया है मैंने रूम टेम्परेचर पे 2 और 3 टेबलस्पून. पर जब भी मैं ये मिल्क डालूंगी तो मैं आपको बोलूंगी, पर अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये वाला मिल्क है ना, आपको पूरा नहीं डालना है. जैसे जैसे आपको बाइंड करने के लिए आपका बैटर में मिल्क लगेगा, आपको सिर्फ उतना ही क्वांटिटी डालना है. सी एवरी लाइक मेरा मैदे को थोड़ा कम मिल्क लगेगा, आपके मैदे को थोड़ा सा ज्यादा मिल्क लग सकता है. सो इंग्रेडिएंट्स टू इंग्रेडिएंट्स आल्सो मैटर. ठीक है, तो आपको मिल्क से उतना ही यूज करना है. मिल्क आपको सिर्फ उतना ही यूज करना है जितना आपको आपका बैटर बाइंड करने के लिए लगेगा. देन आई एम हैविंग 1/4 teaspoon of baking powder. Baking powder, 1/4 teaspoon. Half a teaspoon of baking soda. Baking soda, half teaspoon. And 1 teaspoon of vanilla essence to flavor my brookie. अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको अवेलेबल नहीं है, नहीं डालना है, even that is fine. ठीक है, but I am using in my brookie, this is 1 teaspoon of vanilla essence.
and few choco chips for the garnish. Choco chips for the garnish. So let's start with the recipe of brookies. This is a one bowl recipe directly. ठीक है, मैंने बोल में डायरेक्ट स्टीवर रख दिया है, उसमें मैं मेरे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सिफ्ट कर लूंगी. सो फर्स्ट आई एम यूजिंग हाफ अ कप ऑफ मैदा. हाफ कप मैदा. नाउ आई एम यूजिंग पाउडर्ड शुगर 1/3 कप. पाउडर्ड शुगर 1/3 कप. Cocoa powder 1/4 cup. 1/4 cup dark cocoa powder. Next goes in is my baking soda, that is half teaspoon of baking soda. Next goes in is 1/4 teaspoon of baking powder. 1/4 teaspoon baking powder. ये सभी चीज को मैं अच्छी तरह से सिर्फ सिफ्ट कर ले रही हूँ. Side by side, I have kept my oven on a preheat at 160 degree Celsius. 160 degree Celsius पे preheat करने को रख दिया है मैंने मेरा oven for at least 10 minutes. Same way, you have to just mix it properly for a uniform mixture. I have kept my oven on a preheat for 10 minutes at 160 degrees Celsius. Okay, so there is a change here, 160 degrees. Earlier it was 180. Yes, I'll let you know why. I'll let you know in a few minutes why there is a change. ठीक है, तो ये मैंने मेरा पूरा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने मिक्स कर दिया. Yeah. अभी सब वेट इंग्रेडिएंट्स जाएंगे. तो पहले मेरे पास वेट इंग्रेडिएंट्स में है, आई एम पुटिंग माय वेनिला एसेंस, दैट इज 1 टीस्पून. ठीक है. नेक्स्ट गोज इन इज माय सॉफ्ट बटर. ठीक है, अभी इसमें हमने कोई क्रीमिंग नहीं की है बटर की. ठीक है, जैसे नॉर्मल कुकी डो में कैसा रहता है कि पहले हम क्रीमिंग करते हैं बटर की एंड देन यू ऐड द ड्राई इंग्रेडिएंट्स, बट हियर आई एम यूजिंग अ क्रम्बलिंग इफेक्ट. ठीक है, क्रम्बलिंग इफेक्ट क्या होता है, आई जस्ट लेट यू नो. ठीक है, तो आई एम पुटिंग माय बटर. What is the quantity of butter? Butter is 1/4 cup. Okay. 1/4 cup of butter. ठीक है, तो ये आपको हाथ से ही करना है. सारा सिर्फ चीजें मैं मिक्स कर रही हूँ. To form the crumbling effect. Chocolate.
अभी मेरा बटर, कैन यू सी, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है इन ऑल माय ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़ा बोल विद द टेढ़ा वनीला। कर। हाँ, या See, this is the crumbling effect. Can you see the crumbs? या एक फॉर्म नहीं हुआ है. This is like sand, like bread crumbs कैसा होता है? This is the यस crumbs, crumbling effect. So this is called crumbling effect. ठीक है. अभी इसमें मैंने लिया है 2-3 tablespoons of milk, बट मैंने पहले ही आपको बोला है कि मैं ये पूरा नहीं डालूंगी. ठीक है. आई एम यूजिंग अ टेबलस्पून. पहले मैं मेरे बैटर में सिर्फ 1 टीस्पून डालूंगी, 1 tablespoon, sorry, and I'll mix it. मैंने अभी तक सिर्फ 1 tablespoon मिल्क डाला है and I'm like just mixing my batter. अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा है ना वो साथ में बंध रहा है, तो अभी मैं और 1 tablespoon से कम डालूंगी. I'm just putting half a tablespoon. हाफ टेबलस्पून ही मैंने अभी और डाला है. And one more thing, while making brookies or any other cookie, you should never knead it. आपको knead नहीं करना है. आपको सिर्फ वो सॉफ्ट हैंड से उसको एक साथ लेके आना है. आपको कभी भी कोई भी कुकी डो होता है वो नीड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कुकी डो को नीड करते हैं तो वो हार्ड कुकीज बन जाती है. इट विल नेवर रिमेन सॉफ्ट कुकीज. एज यू कैन सी कि मेरा तो 1.5 टेबलस्पून में ही हो गया. एंड यू कैन सी माय बोल इज क्लियर. ठीक है, वो पूरा एक साथ एक बॉल हो गया है. I did not require the whole quantity that I have mentioned, but yes, I need to mention because every ingredient at person's place is different. किसी का मैदा ज्यादा कभी कभी मिल्क मांगता है, पर कभी कभी it just happens in 1.5 tablespoon like mine. I'll just come in a minute. I'll just wash my hands. डालगोना लेगी कि चाय लेगी? चाय. I have already told you I have preheated my oven at 160 degrees Celsius. I have kept my baking tray ready. ठीक है, अभी इसके मैं वो बैटर दिखाने को बोल रहे हैं. ओके, थैंक यू. कभी नहीं तो फिर वो पूरा कुकीज बन जाता. This is the batter. It has already cleaned the whole bowl. Yeah. And I have just used 1.5 tablespoon of milk to bind my batter and to make this dough. Somebody is asking, is it medium soft? Yes, it is. It is soft. Okay. It's very soft, I should say. You should never knead your cookie dough. Okay. Fine. Yeah, fine. Go ahead. So I am making my brookies. I like my brookies to be a bit of a bigger size and not of small size. मैं सिर्फ इसको round कर रही हूँ and थोड़ा सा ही. You need not flat it fully. ठीक है, आपको पूरा flat नहीं करना है, सिर्फ round and just थोड़ा सा press, just lining it. And you have to keep at least 2 inches का space between 2 brookies because they will puff.
बड़ी हो जाती है, जब भी वो ओवन में जाती है तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो पेड़े जैसा बनाना है उसको? हाँ, पेड़े जैसा बनाना है, ज्यादा फ्लैट नहीं करना है। और मैं आपको वेरिएशंस बताऊंगी कि आप ब्रूकीज में क्या क्या कर सकते हैं, ब्रूकीज कैसे खा सकते हैं। आपको जब भी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, ठीक है, तो तभी मैं आपको, और कितने वेरिएशंस में आप ये नॉर्मल यू नो, बिकॉज आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग इन इट। Have you greased the tray with any ingredient? No, it is having that much butter in your cookie dough, ठीक है, तो आपको ग्रीस करने की कोई जरूरत नहीं है। And can we again make it in kadai, cooker or tandoor? Same, you have to just keep your eye on it, but I guess best क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव में ही बनती है, माइक्रोवेव या ओवन में, because it will only take 10 minutes. I'm saying in 10 minutes your brookies will be ready. So only 10 minutes preparation time and 10 minutes your brookies will be ready. Okay. Can we use any other essence? I guess that is up to you. But I use chocolate essence because only like you have put cocoa powder. So the other option is only chocolate essence, because अगर और कोई डालेंगे तो फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा, क्योंकि कोको पाउडर आप डाल रहे हो, तो इसलिए सिर्फ चॉकलेट एसेंस आप प्रेफर कर सकते हैं एंड नॉट एनी अदर एसेंस, और गो ओनली फॉर वेनिला एसेंस, या नहीं एसेंस डालेंगे देन आल्सो इट इज फाइन, ठीक है। मैंने मेरे को अच्छा लगता है फ्लेवर देना ब्रूकीज को, तो इसलिए फिर मैंने वेनिला एसेंस डाला है। ओके, ठीक है, तो नॉर्मल जो ये बैटर हमने बनाया था इंग्रेडिएंट्स का, तो वो नॉर्मली अगर आप, मैंने थोड़े बड़े साइज बनाए हैं, ठीक है, और नॉर्मली अगर आप बनाओगे तो 12 ब्रूकीज देंगे आपको, ठीक है। हियर आई एम हैविंग 8 ब्रूकीज, आई हैव मेड अ बिट लार्ज, तो इट्स लाइक कम आउट विद 8 ब्रूकीज। अभी तक हुआ नहीं है, नाउ वी नीड टू गार्निश इट। So here I am having choco chips, और choco chips मैं उस पे गार्निश करूंगी। So this will also go in the oven or in the microwave convection mode at 160 degrees Celsius only for 10 minutes. The same way like आपने चोको लावा केक किया था, अगर ज्यादा बेक कर दिया तो वो मड केक या कप केक हो जाएगा। अगर इसको भी आप ज्यादा बेक कर देते हो तो फिर ये नॉर्मल हार्ड कुकीज हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी सॉफ्ट एंड gooey इन द सेंटर। हार्ड हो जाएंगी या ड्राई भी हो जाएंगी, बिकॉज यू हैव एडेड अ लॉट ऑफ कोको पाउडर आल्सो इन इट, so because of that it can turn hard also if like you are baking more than 10 minutes. So here rookies, I've just garnished it with choco chips, ठीक है। So this will go in my oven only for 10 minutes,
और अगर आपको लगता है कि हाँ बाबा 10 मिनट्स में भी नहीं हुआ है, वो क्रस्ट एक कुकी का क्रस्ट फॉर्म होता है, इट इज क्रंची फ्रॉम आउटसाइड, द सेम वे इवन दिस विल बी क्रंची फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, एक सॉफ्ट क्रंच रहेगा, बट इट विल बी सॉफ्ट एंड gooey एज लाइक योर ब्राउनीज आर, एक केक लगेगा आपको अंदर से, बट बाहर से आपको एक कुकी का क्रस्ट मिलेगा खाली. So this will go in the oven only for 10 minutes at 160 degrees Celsius. And the persons who are using OTG, they will put dishes on a toast mode. Toast mode. ठीक है? So this is going in my oven at 160 degrees Celsius only for 10 minutes. 10 minutes में नहीं हुआ है तो सिर्फ 12 minutes. 12 minutes से ज्यादा आपको आपके ब्रूकीज को बेक नहीं करना है, क्योंकि fridge. Brookie, fridge. Light. Yes, no. Can you share your screen, Kalpita? Yes, 1 second. I'm just showing the brookie and then I'll share my screen. Okay, fine. Here is my baked brookie. आपको दिख रहा है? उसके ऊपर ये जो क्रैक्स आए हैं, ठीक है? तो Yeah. that means that your brookie is also ready. Okay. And whenever you are baking it, और आप 10 मिनट के बाद अगर आपकी ब्रूकी को बाहर निकालते हैं, तो अगर if like you will touch your brookie, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये अनडन है, ये सॉफ्ट लग रही है, but once like you will get a cookie like cracks आ गए हैं आपके, and you are feeling like the crust is formed, ठीक है, पूरा जैसे आपका कुकी होता है, fully the crust is formed. Okay. ओके, तो तभी तक ही आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है. आपको अगर आप हाथ भी लगा के देखते हैं और आपको सॉफ्ट भी लगे, देन ऑल्सो यू शुड स्टॉप. यू शुड रिमूव योर बेकिंग ट्रे एंड कीप इट ऑन अ कूलिंग रैक, ठीक है. और वो आपको तभी तक मींस एटलीस्ट 1.5 मिनट तक यू शुड नॉट टच इट, एंड आफ्टर दैट यू रिमूव इट फ्रॉम द बेकिंग ट्रे एंड यू कैन कीप इट ऑन योर कूलिंग रैक फॉर कूलिंग फर्दर. लाइक जब तक सारी ब्रूकीज कूल नहीं हो जाए, तो तभी तक आप कूलिंग रैक पे उसको कूल होने दें. Okay. ठीक है. Yeah, fine. And now I'll just open and show you. See, it is Okay. having fully cake texture and full soft hair. Right. And बाहर से crusty है. Yes, बाहर से Crispy. it will not have a crispy means पूरा आप आवाज नहीं आएगा, but yeah you will feel that yeah you have like आपने कुछ तो hard soft hard आपने bite किया है. Best thing to eat the brookies with a vanilla ice cream. Brownie with a vanilla ice cream तो सब लोग ने ही खाई होगी, पर अभी vanilla ice cream तो obviously available नहीं है इस lockdown में due to this COVID weather. ठीक है, तो I have used मैंने whipping cream, vanilla whipping cream, उसके साथ मैं मेरे brookies garnish कर रही हूँ. With this also really it is very yum. आप मीन्स whipping cream के साथ भी अगर आप खा रहे हो तो इट लाइक टेस्ट लाइक एन आइसक्रीम ओनली, वैसे भी ठीक है. तो whipping cream के साथ I have served my brookies, but normally if like really you are having vanilla ice cream, then go for vanilla ice cream and have your brookies with it. You'll really like it like brownie with vanilla ice cream. Next, in this cold weather, I'm just telling you the variations with what you can have to your brookies. In this cold weather, obviously rainy season है, तो brookie with a coffee mug, and वैसे भी ऐसे भी ये बहुत delicious लगते हैं.
I'll share my screen now. Vaji? Yeah, go ahead. I'm sharing my screen. Yes, yes. The important points to be remembered is like a brookie dough should never be kneaded. ठीक है, हमें आटे की तरह या कोई भी हार्ड में जैसे हार्ड उसको जैसे गूंदना नहीं है, हमें एक सॉफ्ट हाथ से उसको सिर्फ गैदर करना है. अभी तो अच्छा खासा रेनी सीजन है, ठीक है, तो यह जैसे आपने देखा कि मेरा ब्रूकी डो वाज नॉट रनिंग, पर अगर कभी आप ब्रूकी समर सीजन में बनाते हो, ठीक है, एंड इफ लाइक योर डो बैटर इज रनिंग, ठीक है, तो उसको क्लिंग रैप कर दीजिए एंड 15 to 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दीजिए. आफ्टर दैट योर ब्रूकी डो विल सेट एंड यू कैन जस्ट रिमूव एंड मेक योर ब्रूकीज विद इट. Even the one more nice thing about brookies is that you can keep this dough in the fridge cling wrap for 2 days and after that also you can make it. अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप 2 दिन के बाद भी आपका ये ब्रूकी का डो निकाल के और आप आपके ब्रूकीज बना सकते हो. आप आपके ब्रूकीज बना सकते हो, ठीक है, 2 दिन के बाद भी निकाल के आपका सेम टेक्सचर सब कुछ सेम ही आपकी ब्रूकी निकलेगी. Thing is that you should not bake it for more than 10 minutes. If like you're baking it for more than 10 minutes, then your brookie will turn into a normal cookie and sometimes it can be hard also. Brookies, बुआ जी ने मुझे पूछा था कि 160 degrees Celsius. Now I'll come to that. ठीक है? Brookies are baked, जैसे हम केक्स अगर 180 डिग्री पे सेल्सियस पे बेक करते हैं, तो ब्रूकीज आर बेक 10 to 20 degree Celsius less than the cake. आप जो भी आपका केक टेम्परेचर पे बेक करते हो, तो उससे आपको 10 या 20 डिग्री सेल्सियस लेस ही लेना है फॉर बेकिंग योर ब्रूकीज एंड दैट टू ओनली फॉर मैक्सिमम 10 to 12 मिनट्स. ज्यादा करके तो 10 मिनट्स में हो जाती है. Okay. Fantastic tips, Kalpita. नहीं, मोरा कम है. यू कैन आप जैसे कचोरी बनाते हैं तो उसमें एक फिलिंग करते हैं, राइट? यू स्टफ द कचोरी विद सम बैटर, ठीक है. सेम वे यू कैन स्टफ योर ब्रूकीज, ठीक है. ब्रूकी का आपको जो आई जस्ट कम बैक 1 सेकेंड. Kalpita, I think we need to hurry up to. Yes. Yeah, it's 5:20 already. Yes. Yeah. Go ahead. हाँ, तो क्या बोलते हैं, आपको आप नटेला फिल कर सकते हैं. आप जो नटेला रहता है हमारा नॉर्मल, तो उसको फ्रिज में डाल दीजिए, वो सेट हो जाएगा. फिर उसके गोले बना दीजिए और वो आपके ब्रूकी में भर के, और आप वो सिर्फ गोल करना है. हमने कैसे थोड़ा सा फ्लैट कर दिया था, वो सिर्फ गोल करके और आपको रखना है आपके बेकिंग शीट पे. द सेम वे यू कैन डू इट विद पीनट बटर, यू कैन डू इट विद फ्रेश फ्रोजन जैम, यू कैन डू इट विद गनाश. गनाश का जो क्वांटिटी रहता है 2:1, ठीक है. डार्क कंपाउंड हम लेते हैं डबल द क्वांटिटी एंड 1 क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश क्रीम, ठीक है. तो गनाश भी जब भी वो सेट हो जाता है, सेम वे यू जस्ट मेक अ बॉल आउट ऑफ इट एंड you can stuff that and make your brookie. Okay, so brookies is clear.
Yeah, definitely. Next, we are going with the dancing tea. Dancing tea. किसी ने सुना है पहले dancing tea? तेरे से ही सुना मैंने. मैंने भी ये लॉकडाउन में ही सुना है और लॉकडाउन में ही ट्राई किया. एक्चुअली सुना नहीं, मैंने एक्चुअली सिर्फ एक पिक्चर देखी थी एंड आई वाज लाइक जस्ट क्यूरियस दैट someone like share the screen or something. Sunita. God. Who is this? Who has shared the screen? Please remove it. नहीं, अभी निकाल दिया है. Okay. तो मैंने आई वाज लाइक जस्ट क्यूरियस बाय सीइंग द पिक्चर ऑफ डांसिंग मींस एक टी का फोटो दिखा था मेरे को, एक अलग ही टाइप का टी का फोटो एंड आई वाज लाइक जस्ट क्यूरियस कि ये क्या है. तो फिर मैंने ऐसे ही मेरे सर्च चालू किया और फिर आई हैव लाइक कम अप विद दिस डांसिंग टी. ठीक है. सो फॉर दिस डांसिंग टी दिस इज ऑन. सबकी चाय की टाइम हो गई है और तू अभी डांसिंग टी दिखाने वाली है. बस मैं एक और कॉफी दिखाऊंगी. या श्योर. मैंने इधर सिर्फ काली चाय ली है. काली चाय में जैसे आप बनाते हो काली चाय, किसी को फ्लेवर्ड पसंद रहती है, किसी को फ्लेवर्ड पसंद नहीं रहती है, तो आप प्लेन काली चाय उसमें शक्कर डाल के जितना आप लेते हो तो वैसी काली चाय आप बना लीजिए. ठीक है. मैंने इसमें टी मसाला अदरक भी डाला है बिकॉज आई लाइक फ्लेवर्ड टी. ठीक है. तो दिस इज ब्लैक टी. ठीक है. मेक इट अ बिट डार्क. ठीक है. अगर आप 1 टीस्पून नॉर्मली डालते हो तो इसमें 2 टीस्पून डालना, तो एटलीस्ट आपका वो जो लेयर्स दिखेगा, एक वो डांस दिखेगा, द फ्लो ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन योर ग्लास, दैट विल बी विजिबल. सो दिस इज ब्लैक टी. तो ये जैसे चाय उबालते हैं वैसे उबालना है. नॉर्मल ब्लैक टी जैसे हमने बनाई है वैसे ही. ओके. Then I have just मैंने मेरा दूध गरम कर दिया है. मैंने दूध जब गैस पे गरम करते हैं हम, ठीक है, तो उसको है ना कंटिन्यूअसली टर्न करते रहना है ताकि उसमें मलाई नहीं पड़े. ठीक है. तो ये नॉर्मल दूध मैंने गरम कर दिया है और उसको सिर्फ टर्न मींस हिलाते गई हूँ ताकि उसमें मलाई नहीं पड़े. ठीक है. नाउ मैं इसको ब्लिट्स मैं इसको बीटर पे ये करूँ. आई एम जस्ट बीटिंग इट. I'm just beating my hot milk. बेसिकली झाग लाना है उसमें. Yes. ओके. अच्छे से झाग लाना है. Do try this for seeing that dancing effect. अभी शायद आपको स्क्रीन पे उतना अच्छे से नहीं दिखे. I am making it. I can see the dancing. मैं डाल रही हूँ तो मेरे को dancing effect दिखेगा. अगर आप try करोगे तो आपको भी वो dancing effect दिखेगा. You will visualize it on your own. Okay, somebody is asking, have you added sugar in your black tea? Yes. Okay. If like some people does not like कि means कोई को ये कोई डायबिटिक रहेगा और आपको ये प्रेजेंट करना रहेगा तो डायरेक्टली आप ग्लास में पहले शुगर डालिए, फिर आप ब्लैक टी डालिए, फिर उसको मिक्स कर दीजिए एंड देन यू डू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट आई एम शोइंग यू. Your black tea and your milk both are hot, right? Yes, both are hot. Okay. Now I have taken my glass. इसमें मुझे dancing tea बनानी है. I am pouring my black tea.
Smelling amazing. Now इसमें का जो झाग है, ठीक है, मैं अभी सिर्फ पहले वो ही निकाल के मेरे ग्लास में डालूंगी. So this is a nice way of presenting a tea. Yes, this is a very nice way and an innovative way of presenting a tea. But just give a spoon to the people later and tell them that it is not, you know, ऐसे ही आपको पीना नहीं है. Okay. हाँ, नहीं, क्योंकि अभी मैं जो नेक्स्ट रेसिपी आपको सिखाने वाली हूँ, तो ठीक है, वो मैंने किसी को सर्व किया था, तो वो इंसान डायरेक्टली ऐसे ही पीने लगा था and he did not mix it properly. And then he was telling कि बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है. Okay. ठीक है, अभी जैसे आप देख सकते हैं मेरा पूरा फोम से भर गया है, झाग से भर गया है, तो अभी मैं साइड से, एकदम से साइड से मिल्क डालूंगी. Yes, we can see it dancing. वाओ, आई होप सो. आज अभी चाय की जैसे टाइम हो गई है, तो सब लोग शायद यही बनाएंगे. Yes. आई होप. मीन्स ट्राई तो जरूर करेंगे. लॉकडाउन में तो सभी ने एक्चुअली केक्स बनाना भी बहुत सीख लिया है, बहुत सीख लिया, तो शायद केक का भी सारा बैटर आपके पास रहेगा. सही है. You can make all my recipes that I have taught you today. True. So here it is dancing tea. Yeah. This is 2-layer dancing tea. ठीक है, अगर आप मीन्स यू नो ब्लैक टी डालने के बाद थोड़ा सा मिल्क डाल देते हो और फिर फोम और फिर वापस मिल्क डालते हो, then that will turn into a 3-layer dancing tea. This is a 2-layer dancing tea. Okay, but the milk will not mix with the water, the dark tea. Dark tea. Yeah, foam, then milk you said. Dark tea, foam, the झाग, ठीक है, Okay. मिल्क थोड़ा, उसके बाद वापस झाग और फिर वापस मिल्क, जैसे लास्ट में हमने डाला है. Okay, okay, fine. Then it will not mix at all. And it will do that 3-layer कि चाय का जो आपका कलर रहता है वो बीच में आ जाएगा, ऊपर व्हाइट रहेगा और नीचे डार्क रहेगा. Right. Okay? तो अभी जब ये पीना है तब तो मिक्स करके ही पीना है. Yes. Okay. पूरा अच्छे से मिक्स कर दो, आपको लिटरली वो पूरा चाय का कलर ही आ जाएगा आपके. Right. Nice way of presenting it, but. Thank you. Dancing tea. Yes. Many of my cousins really, मैंने जब ये रेसिपी पोस्ट की, नॉट रेसिपी, फोटो खाली पोस्ट किया था, तो इवन दे वर लाइक यू नो वेरी ईगर कि अरे ये क्या बना है, ये क्या बना है. मेरी सारी मासी एंड इवन उन्होंने मुझे पूछा था कि अरे ये क्या बना है. मैं बोली अरे नॉर्मल डांसिंग टी. बोलता कभी नाम नहीं सुना है हमने डांसिंग टी. तो आज आपको रेसिपी पूरी पता चल गई है. आई कैन सी मेनी ऑफ माय कजिन्स ऑन माय स्क्रीन. दे आर लाइक नाइसली स्माइलिंग. They are already dancing. Yes. So my last recipe for today is dalgona coffee. ये भी लॉकडाउन का बहुत हिट रेसिपी है. ये काफी ट्रेंडिंग है. Yeah. Mama eyes. So for dalgona coffee, ये मैंने नॉर्मली शुगर लिया है. ठीक है, जितना आपको चाहिए वैसे ही, जैसे चाय में आपको जितना चाहिए, लेमनेड में आपको जितना चाहिए, वैसे ही इसमें भी आपको जितना शुगर चाहिए उतना आप लीजिए. ठीक है, डोंट गो अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रेसिपी ऑफ dalgona, like they are taking 2 tablespoons of coffee, 2 tablespoons of powdered sugar and 2 tablespoons of, एक वो स्टैंडर्ड रेसिपी है डालगोना की. बट अगर आप वैसे बनाओगे और वैसे किसी को प्रेजेंट करोगे ना, तो रियली बोलेगा तेरे यहाँ कॉफी मैं कभी नहीं पीऊंगा. ठीक है, सो दिस आई हैव प्रिपेयर्ड विथ नॉर्मल, जितना आपको चाहिए शुगर, जितना आपको चाहिए कॉफी. ठीक है, और एकदम थोड़ा सा
थोड़ा सा हॉट वाटर डाल के, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हॉट वाटर डाल के, जब तक आपको दिखे कि हाँ बाबा कि शुगर कवर हो गई है विद दैट हॉट वाटर, तो उतना करके मैंने बीटर से ही बीट किया है। बीटर से बीट करेंगे तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है। द रेस्ट यू कैन बीट इट अ विस्क, और द लास्ट ऑप्शन इज चम्मच। अगर किसी के पास बीटर और विस्क नहीं है तो चम्मच से कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर दिस रेसिपी I am putting ice cubes first in my glass. I put ice cubes. I put chilled milk. Chilled milk लिया है मैंने. Okay. And on that, I'm putting my coffee mixture. Peteli coffee जो बोलते हैं हम, this is that only, ठीक है. With this, ठीक है, ये डालगोना हो गई, आजकल का ट्रेंड है, नहीं तो ये फेटेली कॉफी है, but when you are mixing, it will turn into a cold coffee, ठीक है. This you can serve even hot also, hot milk डाल दो, ठीक है, without ice, and the same thing, it will turn into a cappuccino. And if you are putting the same with a little bit of chocolate chunks and chocolate syrup, then it will be cafe mocha. It should be with soft pigs. How much time does it take to whisk this? I have done with a beater. It hardly takes 5 minutes. Okay, With and a what proportion have you taken? I have taken 3 tablespoons of powdered sugar, and I have taken 1.5 tablespoons of my normal instant coffee. Okay. Because I like my coffee to be a bit sweet and not be. मुझे डार्क कॉफी इतनी नहीं पसंद है, मुझे स्वीट कॉफी पसंद है, तो इसलिए फिर मैं. And how much of hot water? हॉट वाटर जैसे आपको लगे, जैसे जितना. No, in this proportion, in whatever proportion you have taken. 1.5 tablespoon. Okay. I'm just decorating it with coffee beans, chocolate coffee beans. क्योंकि कॉफी है तो coffee beans, it goes well. Yeah. This is dalgona coffee. And you can serve, as I said, the combination of coffee with rookies. With this also, at least please give a spoon. Yeah, sure. For people to mix and just have it. This was the thing that people are like, directly ऐसे ही पीने को चालू करते हैं तो, and then they feel अरे इतना कड़वा है ऊपर. Right. Lovely and amazing recipes, Kalpita. I guess that's it for the day. Yes, that's it for the day. Okay. Krishna aunty, आप बोलिए. जय श्री कृष्णा. नमस्ते आंटी. नमस्ते. मैं कृष्णा राठी कल्पिता के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ. अभी लॉकडाउन के समय में भी आपने बहुत, किसी को भी टाइम नहीं है, पर आप घर पर कोई हेल्पर नहीं, फिर भी आपने अपना कीमती समय निकालकर स्पेशल कुकिंग में हम सभी को केक और ड्रिंक का, मौसम का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छा सिखाया आपने. बहुत सुंदर और सरल तरीके से सिखाया है, जो कि हम कुकिंग क्लास में भी नहीं सीख सकते हैं. थाना मंडल की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ कल्पिता. और प्रेजेंटेशन भी आपका बहुत अच्छा था. मौसम का भी ध्यान रखा आपने बहुत कुछ. थैंक यू आंटी. साथ में हमारी अध्यक्षा नीता जी चांडक, संयोजिका संगीता जी मुंडड़ा को भी धन्यवाद करती हूँ कि मंडल में मीटिंग न लेकर भी जूम के जरिए एक से एक प्रोग्राम दे रही है.
जैसे महेश नवमी, भजनों का कार्यक्रम और कुकिंग स्पेशल चल ही रही है हमारी। सही बात है आंटी, अभी हाँ, जमाना चेंज हो गया है, जमाना चेंज हो गया है एकदम, करना पड़ेगा वही। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। और अभी सबकी डिमांड यही है, घर बैठे करे क्या। राइट। हाँ, ये थैंक यू। ये आप देख सकते हैं मेरे ब्रूकीज ओवन से निकल गए हैं। ओ वाओ, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा, अच्छे से फूले भी है। बहुत Yes, अच्छा I बना है। like them a bit big. So these are like very hot. Cup everyone to enjoy. I invite all of you to enjoy all my recipes. बहुत अच्छा। यस, नीता आंटी